हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो फाइनली मेंस के पेपर हो रहे हैं। कुछ पेपर हो चुके हैं और कुछ पेपर होना बाकी है। तो ऑलरेडी एग्ज़ाम इतना डिले हुआ है तो एनटीए अब किसी भी चीज़ में डिले नहीं करेगा। वो बहुत जल्दी रिजल्ट भी पब्लिश करेगा और जो ऑफिशियल पेपर है एग्ज़ाम का वो भी आपके सामने आएगा। बट फिलहाल अभी हमारे पास कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं डील करूंगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करने का मतलब क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम देकर आए हैं तो उनसे कलेक्ट किया गया डाटा। तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन ऑफिशियल है, मतलब जो एग्जाम में आया है और जो यहाँ डिस्कस हो रहा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन लिखा है अपने सामने। क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन 0 to लिमिट मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस एक्स का मॉड। यहाँ पे क्या है, दो मॉडुलस इन्वॉल्व किया गया है और हमें करना क्या है, इंटीग्रेट करना है। तो ठीक है, देखिए जैसे भी जहाँ भी आप पढ़ते होंगे वहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाती है कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी मॉडुलस इन्वॉल्व है तो पहला काम क्या है अपना कि मॉडुलस ब्रेक करना। बाद में जो कुछ क्वेश्चन कह रहा है बाद में करेंगे, पहला काम क्या है अपना मॉडुलस ब्रेक करना। तो यहाँ पे क्या है, दो मॉडुलस, एक मॉडुलस बाहर एक मॉडुलस अंदर। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 1। तो पहले इसको देखते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो ये कहाँ पे ब्रेक होगा, ये 1 पे ब्रेक होगा। 1 के आगे पॉजिटिव और 1 के पहले निगेटिव। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि 0 से 1 में ये निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो क्या होगा, मॉडुलस से बाहर आएगा तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 से 2 में पॉजिटिव है तो सेम एज इट इज बाहर आएगा। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये x और ये x कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस 2x प्लस 1 से 2 मॉड माइनस 1 dx। ठीक है, अब देखिए तो फिर अगेन यहाँ पे मॉडुलस है तो फिर हमें इसको ब्रेक करना होगा। तो ये कहाँ पे ब्रेक होगा, तो 1 माइनस 2x तो हाफ पे, तो हाफ के पहले पॉजिटिव और हाफ के आगे निगेटिव। तो हमने फिर ब्रेक कर लिया। 0 से हाफ में क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो सेम बाहर आ गया 1 माइनस 2x और फिर हाफ से लेके 1 में निगेटिव, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1। और ये क्या है, मॉड ऑफ माइनस 1, तो बाहर क्या देगा 1। तो 1 को 1 मतलब dx है, तो क्या होगा इंटीग्रेशन dx का x और करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ गया 1। ये ठीक है, अब इंटीग्रेट किया तो क्या जाएगा x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर 0 से हाफ प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हाफ से 1 प्लस 1। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 3/2। ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, इसे हम इजी की कैटेगरी में रखेंगे। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो बहुत ध्यान से देखें, तो इसको हम ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ग्राफ का आइडिया है तो देखिए क्या होगा, अपने पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से 2। ठीक, और ये जो मॉडुलस है ये ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, 1 के ऊपर। तो 1 तो क्या आता है, 0 से 2 के बीच में आता है। ठीक, तो अब हम नेचर देखते हैं। मान लिया अपने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ कहीं पे 1 होगा। ठीक है, तो 0 से 1 में क्या होगा, ये निगेटिव है, तो निगेटिव हो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2x। तो 0 से 1 में यहाँ 0 है, तो 0 से 1 में ग्राफ कैसा बनेगा, 1 माइनस 2x का मॉड। तो अगर आपको पता है तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ बीच में कहीं पे हाफ है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, 1 माइनस 2x के मॉड का ये। ठीक है, 0 से 1 में। और फिर 1 से 2 में क्या हो रहा है, 1 से 2 में पॉजिटिव है, तो क्या होगा देखो x माइनस 1 माइनस ऑफ x। तो x x कैंसिल, मॉड माइनस 1 बाहर क्या आएगा 1 मतलब कांस्टेंट। तो ये 1 के आगे क्या है, कांस्टेंट है। अपने को चाहिए ग्राफ कहाँ तक, 2 तक। तो मान लिया 2 यहाँ होगा, मान के लिया 2 तो यही होगा। तो अब देखो मान लिया इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है, तो अपने को 3 रीजन दिख रहा है, 1 रीजन 2 रीजन और 3 रीजन। बस यही कैलकुलेट करना है 0 से 2 में। तो अगर हम इसका एरिया निकाल के सम कर ले तो वी विल गेट द आंसर। तो क्या होगा एरिया, मान लिया ये ट्रायंगल पे देखते हैं, तो क्या होगा ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू ये कितना है, हाफ इंटू बेस कितना है, हाफ, और हाइट कितना है 1। ठीक है, और ऐसे कितने ट्रायंगल हैं, तो एक ये और एक ये, तो 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
रेक्टेंगल है तो बेस इंटू हाइट, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1 और 1 तो प्लस 1 इंटू 1, तो क्या जाएगा यहाँ से, देखिए 2 से कैंसिल होगा तो हाफ प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3/2। तो अगर आपको ग्राफ काट दिया तो हम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए दो कर्व दिया गया है, निकालना क्या है अपने को, एरिया बिटवीन दिस टू कर्व्स। तो ये क्या है, इलिप्स और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो पहला काम क्या होगा, ग्राफ ड्रॉ करना। तो ग्राफ क्या होगा, किसका ड्रॉ करना है अपने को, x² 4 प्लस y² 9 इक्वल्स टू 1। ये तो क्या है, इलिप्स है। तो देखिए जीरो कमा 3 0 कमा -3 और यहाँ पे होगा 2 कमा 0 -2 कमा 0। तो ये कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मॉड ऑफ x/2 प्लस मॉड ऑफ y/3 ग्रेटर इक्वल्स टू 1। तो ये तो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम, 3 mod x प्लस 2 mod y इक्वल्स टू 6। तो देखिए अगर मान लिया 3 और 2 को भूल जाए एक सेकंड के लिए, तो ये कैसा इक्वेशन है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल्स टू 6। तो अगर आपने एरिया चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है। वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि भाई इसका जो ग्राफ है आपको याद रखना है, ठीक है। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे मॉडुलस है 2 जगह। जब हम मॉडुलस ब्रेक करेंगे तो +-x +-y, तो 4 लाइन बनेगा। तो 4 लाइन बनेगा, तो वहाँ पे क्या अपने को 4 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइन कुछ इस तरह का आएगा, शायद आपको याद हो, है ना, ठीक है। अब देखिए करना क्या है अपने को, इसके अंदर का रीजन और इस लाइन के बाहर का रीजन, क्या बोला गया, इसके अंदर का रीजन और इसके बाहर का रीजन। तो ये बाहर कौन है, इलिप्स, तो इसके अंदर और लाइन के बाहर। तो कुल मिला के ये रीजन की बात हो रही है। अपने को एरिया निकालना है किसका, इसी का, इस वाले रीजन का। तो कैसे निकलेगा एरिया, कुछ नहीं, जो ये पूरे इलिप्स का एरिया है, पूरे इलिप्स के एरिया में से ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये दिस वन, बस इसको, इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ इलिप्स माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और कितने ट्रायंगल हैं, तो 1 2 3 और 4, तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई पाई इंटू ए इंटू बी। तो ए की जगह पे कौन है, 2 और 3, बी की जगह पे तो पाई इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और हाइट कितना है 3, ये ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 6 पाई और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और 3 12, 6 पाई माइनस 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगेन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप कोई भी 12th लेवल की बुक करते हो कैलकुलस की, जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। एक इक्वेशन दिया है और कुछ रिलेशन दिए गए हैं और फाइनल रिजल्ट निकालना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अगेन इसको भी हम सिंपल की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, 1 + sin x अपॉन क्या है 1 + y, और यहाँ क्या है dy/dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos x, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या सिंपल हम क्या लगा सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। तो क्या हो जाएगा देखो dy अपॉन 1 + y इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos x अपॉन 1 + sin x इंटू dx। इंटीग्रेट किया दोनों को तो क्या बन जाएगा, ये ln 1 + y इक्वल्स टू माइनस टाइम, इसका डिफरेंशियल ऊपर वाला है तो इसको आप z मानोगे, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, ये और ये dz बन गया। तो फाइनली क्या बचेगा dz/z, तो ln z मतलब ln 1 + sin x, ठीक है। तो माइनस ऑफ ln 1 + sin x, ठीक है।
और जो इंटीग्रल कांस्टेंट c होता है हम c ना लिख के क्या लिखेंगे ln c, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ln है, ठीक है, माइनस है, इसको इधर ले आया तो क्या हो जाएगा ln, अच्छा इसको इधर लाओगे तो क्या होगा प्लस, तो ln बेस में क्या है e प्लस ln बेस में क्या है e प्लस समथिंग, तो प्लस है तो कहाँ जाएगा प्रोडक्ट में, तो हम क्या लिख सकते हैं देखो यहाँ से ln 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू ln c लिख सकते हैं। दोनों बगल से ln क्या होगा कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू ln c। अब c निकालना होगा अपने को, तो c के लिए क्या है कंडीशन दिया गया है ना, कंडीशन दिया गया क्या y0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देखिए एक बार चेक कर लो कहीं पे कुछ मिस्टेक तो मैं नहीं किया ना, ln 1 प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ ln 1 प्लस साइन एक्स, इसको चला तो प्रोडक्ट में गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या होगा y0 इक्वल्स टू 1 है, मतलब x की जगह पर 0 रखोगे तो y क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ रखो 0 तो साइन 0 0 तो 1 और ये 1 प्लस 1 तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू c, सॉरी यहाँ भी ln कैंसिल हो जाएगा, दोनों जगह से हमने ln कैंसिल किया तो यहाँ भी ln कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू c, तो अपने को क्या मिल गया c की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो अब देखिए c मिल गया, तो अगर अपने को c मिल गया है तो यहाँ से एक रिलेशन क्या आई है 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू c क्या है अपना 2, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 2 बाई 1 प्लस साइन एक्स। अगेन देखिए रिलेशन क्या दिया हुआ है वाई पाई इक्वल्स टू ए, मतलब सेकेंड रिलेशन में क्या है कि x की जगह पे आप पाई रखोगे तो यू विल गेट a, तो हमने x की जगह पे पाई रख दिया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को a, तो 1 प्लस ए इक्वल्स टू 2 बाई 1 प्लस साइन पाई, ठीक है। साइन पाई कितना होता है 0, तो क्या जाएगा 2 बाई 1, तो 1 प्लस ए इक्वल्स टू 2, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से 1, ठीक है। निकालना क्या अपने को a और b, तो अपने को a मिल गया। अब चलते हैं b के ऊपर, तो b के लिए भी क्या रिलेशन दिया गया है, b क्या है dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई निकालोगे तो डेट विल बी इक्वल टू बाई b, सॉरी, तो निकाल लिया यहीं से, यहीं से इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो क्या होगा 1 का 0 और y क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 मतलब 1 प्लस साइन एक्स, यू बाई भी लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और 2 का 0 तो 0 माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस और 2 कॉमन, मतलब 2 बच जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का 0 और साइन का कॉस, तो 2 कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन x क्या रखना है पाई रखना है अपने को, तो dy बाई डी एक्स, तो कॉस पाई माइनस 1 तो 2 और ये तो क्या हो जाएगा 0, तो 1 का स्क्वायर 1, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया 2 के बराबर विच इज इक्वल टू b, तो अपने को a क्या मिला यहाँ से 1 और b क्या मिल गया 2, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये क्या हो जाएगा 1, 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इज सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम मेंस वाले मतलब जनवरी वाले शिफ्ट में भी आया हुआ है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, डाटा का चेंज होगा बाकी फॉर्मेट वही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज s, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 27, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ s, तो ये क्या बोल रहे हैं कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी और प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ से अपने को हिंट क्या लग गया कि जो 3 टर्म लेने हैं अपने को वो क्या लेने हैं a बाई आर, a एंड ए आर। हमने यही क्यों लिया क्योंकि जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा और अपने को a की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वेश्चन क्या इसका प्रोडक्ट क्या है 27 के बराबर, तो प्रोडक्ट किया तो r से r कैंसिल, तो क्या हो जाएगा a क्यूब इक्वल्स टू 27, तो a क्या हो जाएगा यहाँ से 3, ठीक है। अब देखिए सम क्या है s के बराबर, तो 3 बाई आर प्लस 3r जो है वो s के बराबर है और अपने को इस s की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे तो क्या है 3 है, तो 3 से कोई दिक्कत नहीं है, तो वैल्यू दिया ही हुआ है, तो मतलब अपने को 3 बाई आर और 3r में कुछ सोचना है, तो हमने इसको एक साथ क्लब किया, ठीक है। तो यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बन गया 1 बाई आर प्लस 3 इक्वल्स टू 5। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें ध्यान से
तो आपको याद होगा जब आपने बेसिक मैथ्स मतलब इक्वेशन वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको एक रिजल्ट लिखाया गया होगा कि 1/x प्लस x जो होता है, अगर x पॉजिटिव है, अगर x क्या है पॉजिटिव है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 होती है। मतलब ये हमेशा 2 से बड़ा होगा, बहुत कम हुआ तो 2 हो सकता है, मतलब मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। तो ठीक x की जगह पे यहाँ पे क्या है, r है। अब ये चेक करना है कि r पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इन्होंने पहले ही कहा कि 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव टर्म, अगर 3 पॉजिटिव टर्म है तो उनका रेशियो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या है पॉजिटिव, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी वहाँ से 2 के बराबर। तो 3 × 2 + 3 = s, तो कितना हो गया 6 + 3 9। तो s की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 9। ठीक है, तो अगेन ये भी एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने पहले किया होगा बुक्स वगैरह में। ठीक है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का ही है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा सा क्या कैलकुलेटिव है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि ABC AM है किसी 2 नंबर के बीच का। ठीक है, ABC जो है AM है किसी 2 नंबर के बीच का, और एक रिलेशन दिया गया है कि A + B + C क्या है 15 के बराबर, और PQR जो है वो HM है उसी 2 नंबर का, मतलब जिस नंबर का ये ABC AM है PQR उसी का HM है, और एक रिलेशन दिया गया। तो अपने को बताना है नंबर क्या होगा। ठीक है, चलिए हम शुरू हो जाते हैं। तो मान लिया कि नंबर XY है। ठीक है, लेट द नंबर भी XY। तो अगर नंबर X और Y है और ABC उसका AM है तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई अगर तो ये पूरा क्या है AP में होगा। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म है, तो यहाँ से रिलेशन पता है आपको कि 2B = ये टर्म A + C या फिर X + Y होता है, ये पता है आपको। ठीक, अब देखिए फिर कंडीशन क्या दिया गया है कि A + B + C जो है वो 15 के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A + C जो है वो 15 - B के बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से 2B = 15 - B, तो 3B = क्या हो गया 15 एंड B = क्या आ गया यहाँ से 5। अगर B 5 आ गया तो X + Y क्या है 2B, तो X + Y क्या हो जाएगा 10 के बराबर। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं सेकेंड रिलेशन के ऊपर। सेकेंड रिलेशन कह रहा है क्या कि PQR जो है वो HM में है। तो अगर मैं इसको पलट दूं तो सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, मतलब PQR HM में है, पलट देंगे तो AM में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या कि 1/X 1/Y 1/P 1/Q एंड 1/R जो है वो भी क्या हो गया AP में हो गया। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 2/Q = 1/P + 1/R = 1/X + 1/Y, और रिलेशन क्या है 1/P + 1/Q + 1/R = 5/3। तो इतना के बदले 1/P + 1/R के बदले हम क्या लिख सकते हैं 5/3 - 1/Q, तो 2/Q, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 5/3 - 1/Q। तो इसको इधर ले आने का जाएगा 3/Q = 5/3, तो 9 = 5Q। तो Q = क्या आ गया अपने पास 5/9। अगर Q 5/9 है तो 1/X + 1/Y का जो सम है वो क्या हो जाएगा 10/, ठीक है Q है ना, Q है, तो Q क्या है 5/9, तो हम डालेंगे 9/5 होगा यहाँ से 9/5, तो 10/5 10/9 क्या हो जाएगा यहाँ से 10/9। एक रिलेशन यहाँ से आया X + Y = 10 और एक वहाँ से आया, तो उसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा वहाँ से कि X + Y अपॉन XY = 10/9। X + Y क्या है 10 के बराबर, तो 10/XY = 10/9, तो 10 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ गया अपने पास XY = 9। तो x/9 है और x + y क्या है 10। तो नंबर तो आप खुद ही बता सकते हैं कि x क्या होगा 1 और y क्या होगा 9, या फिर उल्टा मतलब y 1 हो जाए और x 9 हो जाए, तो ऑप्शन मैच कर लेंगे अब। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल था बट थोड़ा सा क्या कैलकुलेटिव था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इज लिमिट का क्वेश्चन। ठीक है, तो लिमिट के क्वेश्चन में तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आगे बन करके चेक करते हैं क्या 0/0 के फॉर्म पे है क्या, अगर है तो लेफ्ट लगा दिया। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 0/0 के फॉर्म पे है। x क्या है
n तक सम है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा n, तो n माइनस एन 0/0। तो सिंपली क्या डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 + 2x + 3x² एंड सो ऑन, क्या हो जाएगा nx, n माइनस 1, n तो क्या है कांस्टेंट तो गायब हो गया, अपॉन x क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए जब इसमें हम 1 पुट करेंगे तो सम क्या आएगा इसका 820 के बराबर। तो इसमें जब आप 1 पुट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा ऐसे n × n + 1/2 = 820। तो अपने यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा देखो n² + n = कितना आ जाएगा 1640। ठीक है, n² + n = 1640। तो क्या आ जाएगा n² लेट्स से 41n - 40n - 1640। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा n की वैल्यू, दो वैल्यू आएगी -41 एंड 40। जस्ट बिकॉज कि n क्या है नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n, तो माइनस वाला कैंसिल हो गया, n क्या बचेगा अपना 40। ठीक है, चलिए इसे यहाँ पर ध्यान क्या देंगे आप, है ना, कि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऊपर नीचे अलग अलग करते हैं। जब आप ऊपर करें तो उसको नीचे से कोई मतलब नहीं, और नीचे वाले को ऊपर से कोई मतलब नहीं, मतलब u/v वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, दोनों अलग अलग डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, दूसरा एक और चीज़ आप सीख सकते हैं क्या यहाँ से, कि कहीं भी आपको इस टाइप से कुछ मिल रहा है n × n + 1/2 = 840। तो यहाँ तो क्या है कि मैंने फैक्टराइज किया, तो मान लिया कि यहाँ पे फैक्टराइज क्या है करना आसान था तो हमने कर लिया। कहीं पे थोड़ा हो सकता है कि फैक्टराइज करना मुश्किल हो, तो हम ऑलरेडी क्या करेंगे, देखिए n × n + 1 = 820 × 2। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लिया दो के प्रोडक्ट में, तो आप देख सकते हो क्या हो जाएगा 41 × 20 × 2। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या जाएगा 41 × 40, तो यहाँ पे क्या है n × n + 1, तो n की जगह पे कौन आ जाएगा 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन क्या है क्वाड्रेटिक का। इफ ax² + bx + 6 = 0 डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स देन लीस्ट वैल्यू ऑफ 3a + b। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक इक्वेशन दे रखा है अपने पास ax² bx + 6 = 0, और कह रहा है क्या कि इसके जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स। तो क्या हो सकता है कि रूट्स बराबर हो सकता है, ठीक है, या फिर इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं, मतलब d = 0 या फिर d < 0। तो हम d = 0 लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स को इंक्लूड करना सही नहीं रहता है। ठीक है, पहला प्रोसेस मतलब पहला प्रायोरिटी हम किसे देते हैं रियल रूट्स को। ठीक है, तो d = 0 पे क्या हो जाएगा b² - 4ac, तो b² यहाँ पे 6 है सॉरी, -4 × a × 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा b² - 24a = 0। ये एक रिलेशन है अपने पास, और हमें करना क्या है कि 3a + b की जो है वो लीस्ट वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा b² = 24। अब जो करना है अपने को इसी में से करना है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं देखो कि b² / 24 = a, हम किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, a और b में से किसी एक को रिप्लेस करके इस दोनों को एक के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि a की जगह पे क्या लिख दिया b² / 24 और प्लस b। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा b² + 8 + b। ठीक है, तो यहाँ से तो हम ये कर सकते हैं b² + 8b/8। अब लीस्ट वैल्यू के लिए 8 तो क्या कि नंबर ही है, तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी होगी। ये अपने को दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक है लेकिन इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक है, तो इसको क्या करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख लेंगे। तो कैसे, सिंपल रूल क्या है कि b और जो यहाँ पे कोफिशिएंट है उसका हाफ, और साइन क्या है प्लस, तो प्लस के साथ b + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्या आ रहा है तो +16, तो उसको बैलेंस करने के लिए -16/8। ठीक है, तो अब देखिए लीस्ट वैल्यू चाहिए अपने को, और ये क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर बहुत होगा तो 0 हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। मैक्सिमम क्या होगा 0 से बड़ा होगा, मतलब हमेशा 0 से बड़ा होगा, और लीस्ट क्या हो सकता है 0 के बराबर, तो 0 - 16/8 दैट इज -2। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी -2 के बराबर। ठीक है, चलिए ओके दैट्स इट। फिलहाल के लिए तो इतना ही क्वेश्चन था। जैसे जैसे क्वेश्चन रिट्राइव होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको सॉल्यूशन देता जाऊंगा, और उम्मीद है कि एग्जाम खत्म होते ही
जो ऑफिशियल पेपर है वो भी आएगा, तो फिर मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।